वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग क्लास 10th का ये जो चैप्टर देख रहे हैं ये है आपका क्लास 10th का इंग्लिश की बुक है ये, पनोरमा। इसका आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या करती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको वर्ड मीनिंग भी बताते चलूँगी कि किसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। और आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, स्पेलिंग पूछे जाते हैं कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, सही स्पेलिंग बताना होता है। ठीक है, वर्ड मीनिंग बताना होगा आपको कि किसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। 1 और 2 लाइनर क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भी होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग भी पूछे जाते हैं। और एक होता है सिनोनिम्स और एक होता है एंटोनिम्स। तो ये दोनों भी पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, मतलब एक जैसा मिलता हुआ वर्ड, और एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा वर्ड। तो ये सारे क्या है, आपके एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर से पूछे जाने वाले सवाल बनते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग एक काम करेंगे, मेरे उच्चारण पे, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे कि मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ें तो आप उसी उच्चारण, उसी प्रोनाउंसिएशन से पढ़ने की कोशिश करें। तो देखिए, पहला है, चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग। तो पेस का मतलब क्या होता है? पेस का मतलब होता है रफ्तार, गति। जैसे कि कहते हैं ना कि अरे गाड़ी का स्पीड स्लो होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, तुमको इस स्पीड से आना चाहिए था, इसलिए तुम लेट हो गई। अगर जल्दी आती तो तुमको जल्दी जल्दी चलना चाहिए था। तो लिविंग, ज़िंदगी को जीने के लिए क्या रफ्तार होना चाहिए, क्या गति होना चाहिए। लिविंग का मतलब होता है ज़िंदगी, जो हम लाइफ जी रहे हैं। तो हमारे लाइफ को जीने के लिए किस तरह का, कौन सा गति होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, उसके बारे में है। इसके जो राइटर है वो है आर्ची हचिनसन। ये भी पूछा जाता है कि द पेस फॉर लिविंग के राइटर का नाम क्या है, तो आर्ची हचिनसन। तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे, हचिनसन ऐसे है, इसको हच करेंगे ना, हचिन हो गया, और ये SON, तो आर्ची हचिनसन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ पैराग्राफ में क्या होता है, राइटर्स के बारे में बताया जाता है कि राइटर कौन है, या थोड़ा बहुत आइडिया दिया जाता है ताकि आपको पता चल सके कि राइटर कहाँ के हैं, किस टाइप्स के बुक लिखते हैं, इस चैप्टर में उन्होंने क्या लिखा है, या इस चैप्टर को उन्होंने कहाँ से लिया है, किससे इंस्पायर्ड है। तो ये सब राइटर के बारे में पहला दूसरा पैराग्राफ में बता दिया जाता है, हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में होगा। तो देख लेते हैं। लिखा है, आर्ची हचिनसन, a British novelist, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society. With all its contradictions and paradoxes, in The Pace for Living, Archie Hutchinson captures the agony of modern man. He brings out how the fast movement of a man, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। अब देखिए, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो आर्ची हचिनसन है ये एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है। ब्रिटिश मतलब वही ब्रिटिश जो हमारे देश पे क्या किया था, 250 साल तक राज किया था, अंग्रेज। तो आर्ची हचिनसन क्या है, एक अंग्रेजी नॉवेलिस्ट है। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है जो किसी भी तरह का क्या होता है, उपन्यास लिखते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी किताबें लिखना, बताना, अपने विचार के बारे में बताना, कहीं से कोई कहानी इंस्पायर्ड है उसके बारे में बताना। तो क्या थे, वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। और उन्होंने किस मुद्दे के बारे में बात किया है, तो वैसी मुद्दे के बारे में बात किया है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है।
सेंसिटिव कहने का मतलब जिसके बारे में समाज बात नहीं करना चाहता, जिसके बारे में समाज बात करने से डरता है। तो वो सारे मुद्दे जो सोसाइटी में क्या है, एक तरह से कुरीतियाँ हैं, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहता, उसके बारे में इन्होंने इस चैप्टर में लिखा है। जितनी सारी धारणाएं हैं जो लोग बनाकर बैठ जाते हैं, जितने सारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में जितने भी कुरीतियाँ हैं उसके बारे में लिखा है। और ये कॉन्टेम्प्ररी का मतलब होता है कि समकालीन, कि वो जब ये लिख रहे हैं, जब इस चैप्टर में वो बता रहे हैं, तो उस टाइम के समाज में क्या कुछ कुरीतियाँ थी, क्या कुछ लोगों में धारणाएं थी, उन सब के बारे में बता रहे हैं। और वो वैसी धारणाएं जो लोग इस समाज में बात करने से डरते हैं। अब कौन सी धारणाएं हो सकती हैं? तो जैसे कि लड़कियों को पढ़ने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या लड़कियों को लड़कों के साथ काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या लड़कियों को सही उम्र पे शादी करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या बाल विवाह सही है या नहीं है। तो ये बहुत सारी धारणाएं हैं। या फिर जो लोग अपने आप ऊंचे कास्ट के हैं वो छोटे कास्ट वाले लोगों के साथ बैठना खाना पीना पसंद नहीं करते। तो ये सब वैसे मुद्दे हैं जिस पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बात ही नहीं करते। लोगों को लगता है मेरा नौकरी है 9 to 5, सुबह उठा, नाश्ता किया, अपने जॉब पे गया और वापस शाम को घर लौटा, फिर वही रूटीन अगले दिन, फिर वही रूटीन अगले दिन। तो इसमें तो वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी जीते हुए भी समाज में जो हो रहा है उसके बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो उसमें से कौन थे? आर्ची हचिंसन थे। ठीक है, तो ये भी बता रहे हैं इस पैराग्राफ से कि जो तेज़ रफ्तार वाला जो ज़िंदगी हो गया है, तो तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी में जो आज के मॉडर्न युग के जो लोग हैं वो इतने परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। जैसे कि जो फास्ट मूवमेंट, जो तेज़ गति से ये जो ज़िंदगी चल रहा है, और तेज़ गति से चलने वाले जो इंसान हो गए हैं, वस्तुएं हो गई हैं, ऑब्जेक्ट हो गया है किसी तरह का। थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है वस्तु। तो फास्ट गति से जो इंसान चल रहे हैं, वस्तुएं चल रही हैं, ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, ये किस प्रकार से एक नॉर्मल मतलब सामान्य ज़िंदगी के रिदम को, उसके स्पीड को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसको ख़राब कर रहा है। तो किसको ख़राब कर रहा है? मेन की ज़िंदगी को, मर्दों की ज़िंदगी को, वुमेन को, लड़कियों को और बच्चों को। तो ये जो तेज़ रफ्तार से ज़िंदगी चल रहा है, और ये जो तेज़ रफ्तार से चलने वाले ज़िंदगी में लोग, वस्तुएं, ये सब किस प्रकार से जो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो इंसान, जो महिलाएं, जो बच्चे, उनके ज़िंदगी पे कैसे प्रभाव डाल रहा है, उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर का मतलब तो आपको पता चल गया होगा, द पेस फॉर लिविंग। अब देखिए, ये है आपका ग्रुप डिस्कशन। इसको क्या करना पड़ता है? GD, ग्रुप डिस्कशन, बस बात करना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। लिखा है, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ, आस्क देम। कह रहे हैं अपने दोस्तों से बात कीजिए और उनका ओपिनियन, उनकी धारणा, उनका विचार जानने की कोशिश कीजिए कि आज का जो मॉडर्न यूथ है, आज का जो मॉडर्न ज़माना है, और जितने युवा पीढ़ी हैं उनका क्या मानना है। तो किस चीज़ के बारे में क्या मानना है? तो डू यू फाइंड लाइफ लीजरी और फास्ट? तो आपको क्या लगता है, ज़िंदगी लीजरी का मतलब होता है आराम से होना चाहिए या फास्ट होना चाहिए, या जल्दी होना चाहिए? तो किसी को भी यही लगेगा, या कोई भी यही चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी क्या होनी चाहिए, आराम से बीतनी चाहिए, किसी चीज़ में भी कोई भी हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो आपको भी यही चाहिए होगा। आपको क्या तेज़ फास्ट गति वाला लाइफ चाहिए कि हर चीज़ एकदम जल्दी हो रहा हो, जिसमें इमोशन, भावना का कोई कद्र नहीं हो, बस आपको है कि कर देना है? तो ऐसा थोड़ी होता है। आपको चाहिए कि आप हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को क्या करें, एंजॉय करें, आराम से करें। ठीक है। दूसरा, आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे? आप क्या संतुष्ट हैं
जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं उन चीज़ों से क्या आप संतुष्ट हैं? तो आप बताएं, आपको क्या लगता है? आपके चारों तरफ जो हो रहा है या आप जो देख रहे हैं उससे आप खुश हैं? अगर खुश हैं तो अच्छी बात है, अगर खुश नहीं है तो क्या चीज़ है जो आपको खुशी नहीं दे रहा है? तो ये तो आपको खुद बताना होगा, ठीक है? तो इसका आप आंसर करेंगे, ठीक है, कमेंट में, आंसर इन कमेंट। ये मैंने लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly con merchant in a small Irish country town. He was a man of many anxieties. His heart was sticky. His nephew was cheating him. His wife had the fantastic notion of spending €10 on a holiday. Altogether, the pace of life was getting too much for him. And in a moment of despair, he uttered a great cry from the heart. They tell me there is an aeroplane now that goes at 1,000 miles an hour. Now that is too fast. अब देखिए इस पूरे पैराग्राफ से क्या पता चल रहा है सॉरी, इस पूरे पैराग्राफ से ये बताया गया है कि ये जो राइटर है आर्ची हचिंसन जो है वो क्या करते हैं, एक नाटक देखते हैं। प्ले का मतलब होता है नाटक। एक नाटक देख रहे हैं कहाँ? डबलिन। डबलिन क्या है? एक शहर है, कंट्री में एक शहर है, मतलब ये आप बोल सकते हैं वेस्टर्न कंट्री है, पश्चिम में एक कंट्री है, उसमें एक डबलिन शहर है। वहाँ पे वो एक नाटक देख रहे हैं और वो नाटक बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, उनको अभी तक वो नाटक बहुत अच्छे से याद है। तो उस नाटक में एक मेन कैरेक्टर होता है और वो कैरेक्टर एल्डरली होता है। एल्डरली का मतलब जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई हो, जैसे 60, 70, 80। तो उसमें एक मेन कैरेक्टर होता है और उस मेन कैरेक्टर का एज उम्र दराज होता है और वो क्या बेचता है, किसका व्यापारी रहता है? कॉर्न। कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा, मकई। तो मकई बेचने वाला एक स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन में वो रहता है। आयरिश क्या है? आयरलैंड में रहने वाले लोगों को आयरिश कहते हैं। तो एक तरह से वो आयरिश था। तो अब समझे कि आर्ची हचिंसन ने एक नाटक देखा, कहाँ? डबलिन में देखा। उस नाटक में जो मेन कैरेक्टर था वो एक बूढ़ा मकई बेचने वाला आयरिश कंट्री का छोटा व्यापारी था, ठीक है, मतलब स्मॉल आयरिश कंट्री मतलब छोटे आयरिश शहर का एक आयरिश उम्र दराज मकई बेचने वाला एक कैरेक्टर नाटक में एक्टिंग कर रहा था। क्या था उस आदमी के पास? क्या था? बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारा दुख था, बहुत सारा कष्ट था। उसका जो हार्ट है ना, दिल, बहुत डिकी था। डिकी का मतलब होता है छोटा। अब छोटे का मतलब ये नहीं समझिएगा कि आपके हार्ट का साइज़, आपके फिस्ट मुट्ठी जब बंद करते हैं उतना बड़ा है तो इनके हार्ट का साइज़ मुट्ठी से छोटा है, ऐसा नहीं है। दुनिया में सब का हार्ट का जो साइज़ है ना, आप अपना जो मुट्ठी बंद करते हैं उतना ही बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे हार्ट वाज डिकी का मतलब है कि उनका हृदय छोटा इस मामले में था कि उनको कोई भी कष्ट, पीड़ा को वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो वो दिल से बहुत कमज़ोर आदमी थे। उनका भतीजा क्या कर रहा था? उसको चीट कर रहा था। और उनकी वाइफ का बहुत ही मतलब वो वाला आदत था, फैंटास्टिक, मतलब उड़ाने का आदत था, एकदम ज़बरदस्त। क्या करती थी? पैसा उड़ाती थी। €10 हॉलीडे पे। छुट्टियाँ में उनकी पत्नी को एक बहुत ही बुरा आदत लग गया था जिसको वो खूब इंजॉय करती थी। तो €10 पैसा उड़ाने का आदत हो गया था उनकी वाइफ को हर छुट्टियों में। तो ये सारा चीज़ क्या कि उनका हृदय छोटा था, उनका नेफ्यू उनको चीट कर रहा था, उनकी वाइफ को खर्चा करने का आदत था। ये सब सारे चीज़ इस एल्डरली मैन के लिए क्या थे? बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब इतना सब कुछ हो रहा था कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, इसीलिए जब भी वो दुखी होता था या जब भी वो उदास हो जाता था तो उसके दिल से क्या होता था? एक बुदबुदाने की, अटर्ड मतलब होता है बुदबुदाना, बुदबुदाने की आवाज़ आती थी। अब वो बुदबुदाना मतलब रोने वाला कि हाय उसके दिल से कितना कष्ट है,
उनको कितना पीड़ा हो रहा है। तो ये आवाज़ उनके दिल से आती थी। अब वो कहते थे ये कॉर्न मर्चेंट क्या कह रहे हैं, जब अंदर से दुखी हो रहे हैं, दिल से उनका एकदम करा वाला आवाज़ निकल रहा है, रोने वाला आवाज़ निकल रहा है। तो कह रहे हैं दे टेल मी देयर इज़ एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज़ 1000 माइल्स एन आवर। तो वो खुद से ही कह रहे हैं कि मुझे लोग कहते हैं कि एरोप्लेन जो है ना उसका स्पीड जो है ना 1000 माइल्स एन आवर हो गया है, मतलब कि 1000 माइल्स पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना दूरी तय कर ले रहा है, 1000 माइल्स। तो ये जो कॉर्न मर्चेंट है ये सोच रहे हैं और कह रहे हैं ये कितना फास्ट हो गया है ना, एरोप्लेन कितना फास्ट हो गया है, 1000 माइल चल ले रहा है। तो सोचिए इसके ज़िंदगी में खुद ही इतना तकलीफ़ है और वो किस चीज़ से कंफ्यूज हो रहा है, वो किस चीज़ को सोच के आश्चर्य कर रहा है कि एरोप्लेन आजकल कितने स्पीड से चल रहा है। तो 1000 माइल्स के स्पीड पे चल रहा है। ठीक है, फॉर मी डैट वॉज द मोस्ट इंचैंटिंग लाइन। तो ये जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये जो सोच रहे हैं कॉर्न मर्चेंट और ये आने वाला ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, ऑथर को, आर्ची हचिंसन को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में डाल रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उनको अजीब लग रहा है कि एक बूढ़ा आदमी जिसकी ज़िंदगी में खुद इतना तकलीफ़ है और वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि एरोप्लेन का स्पीड कितना हो गया है, 1000 माइल्स हो गया है, कितना फास्ट हो गया है। द मैन्स कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इरेलीवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। कह रहे हैं कि ये जो आदमी है, बूढ़ा आदमी है, ऑथर कह रहे हैं, ऑथर के दिमाग में चल रहा है, फॉर मी मतलब ऑथर, कि मुझे इतना अजीब लग रहा है ये सोच के, इस नाटक को देख के, कि जिस आदमी के लाइफ में खुद ही इतना सिचुएशन क्या हो गया हो, जल्दी हो गया हो, इतना ख़राब हो रहा हो, और वो चीज़ों को देख के कंप्लेन कर रहा है। और किस चीज़ों को, कि एरोप्लेन का स्पीड 1000 माइल हो गया है, इतना ज़्यादा कैसे हो गया है, सोचें। एंड बिसाइड्स, अब देखिए इसके अलावा, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, मतलब मुझे ये तो हंसी भी आ रहा है। ऑथर कह रहे हैं एक तो मुझे आश्चर्य भी हो रहा है कि कैसे सोच सकता है ऐसी बातें, और एक मुझे हंसी भी आ रहा है, साथ में उनको हंसी भी आ रहा है। इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट illustrations of the way the iris get at a subtle truth by the most unlikely approaches. You saw what the old fool meant. अब ये कह रहे हैं कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, हंसी भी आ रही है कि ये जो आयरिश लोग होते हैं, अब आयरलैंड में रहने वाले लोगों को आयरिश कहते हैं। तो ये जो बूढ़ा आदमी है जो आयरिश है, तो इसका मतलब यहाँ के जितने भी लोग होंगे, जितने भी आयरिश पीपल होंगे, वो छोटे छोटे बातों से कैसे खुद को क्या कर रहे हैं, मतलब उनका जो अप्रोच है, ज़िंदगी जीने का जो तरीका है, जो वो सोच रहे हैं, वो कितना क्या है, नॉर्मल है, मतलब कितना सिंपल है, कितना सादा है, उस तरीके से वो सोच रहे हैं। और उनका कहना है यू सॉ, आप देख ही लें, मतलब हम लोगों को बता रहे हैं कि आप देखें, आप खुद पता करें कि जो ओल्ड फूलमेंट, मतलब कि जो पुराना फूलमेंट, मतलब जो एक तरह से पुरानी जो बातें होती हैं उसको कैसे हम लोग क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। जो पुरानी बातें होती हैं उसको कैसे हम लोग हंसी में उड़ा देते हैं। तो इस तरीके से राइटर यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, नॉट डैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, आई इंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर, so long as I am driving and so long as it is not my car. I adore the machines that hurl you about at Battersea. To dine in London and lunch in a New York next day seems to me a most satisfactory experience. I admit it excludes all the real pleasures of travel. The sort of fun you get from a country bus in a Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of drama. It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully. No, where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of the machine. अब इस पूरे ग्राफ से राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको रैपिड मूवमेंट,
जो तेज़ गति से जो ज़िंदगी चल रहा है उसको वो नापसंद करते हैं। डिसलाइक मतलब नापसंद करना, ऐसा नहीं है। ऑथर जो देख रहे हैं नाटक जो लिखे हैं आर्ची हचिंसन, वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ये तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी पसंद नहीं है। नहीं, मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, मुझे मज़ा आता है जब मैं कार में बैठकर 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको गाड़ी चला भी रहा हूँ, लेकिन तब तक अच्छा लगता है जब तक वो मेरा खुद का गाड़ी नहीं हो। ठीक है, अब ज़्यादा स्पीड से चला रहे हैं, ठुक गया तो क्या है, उनका गाड़ी बर्बाद नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं मुझे अच्छा लगता है बहुत स्पीड में गाड़ी चलाना, 90 माइल्स की स्पीड से गाड़ी चलाना, और मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, लेकिन वो गाड़ी मेरी नहीं होनी चाहिए। आई अडोर द मशीन, मुझे वो मशीन्स अच्छे लगते हैं जो गर गर की आवाज़ करते हैं गर गर की आवाज़ करते हैं। अबाउट एट बटरशी, मतलब ये जगह है, तो वहाँ पे इस जगह पे आके मेरा गाड़ी अगर खूब गर 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 करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये सब बुरा नहीं लगता। तो डाइन इन, डाइन मतलब खाना, मुझे लंदन में रात का खाना, लंच, दोपहर का लंच न्यूयॉर्क, तो ये लंदन और न्यूयॉर्क दोनों क्या है, बड़ा बड़ा शहर है। ठीक है, तो मुझे रात का खाना लंदन में खाना, दोपहर का लंच न्यूयॉर्क में करना अगले दिन, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है, मुझे बहुत खुशी देता है। और मैं आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स, मैं ये मानता हूँ कि एक्सक्लूड्स कर देता है, मतलब अलग कर देता है। किस चीज़ को अलग कर देता है? तो रियल प्लेज़र को, रियल खुशी को, रियल आनंद को और रियल ट्रैवल को। आप देखें, एक गाड़ी में चल के उस गाड़ी में बैठने का जो पूरा एक्सपीरियंस है, उस पूरे आनंद को आप तभी ना ले पाते हैं जब आप क्या करते हैं, आराम आराम से गाड़ी चलाते हैं, रोड के चारों तरफ देखते जाते हैं, प्रकृति को देखते हैं, नेचर को देखते हैं। मन किया तो भूख लगा तो नीचे उतर के थोड़ा टहल लेते हैं, रेस्टोरेंट में खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब गाड़ी चला के आराम आराम से गाड़ी चलाने का आनंद है। लेकिन जब आप इतनी तेज़ गति में कि रात का खाना लंदन में खा रहे हैं और जब सुबह हुआ तो लंच कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, तो इसका मतलब कि कितने तेज़ रफ्तार से ये एरोप्लेन चला होगा कि इतना बड़ा बड़ा शहर इतनी दूरी पे होने के बावजूद आप रात में घर यहाँ सोए, लंदन में सोए, सुबह हुआ तो न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसका मतलब आप बहुत चीज़ मिस कर दिए अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ को देखे नहीं, बहुत कुछ का आनंद नहीं लिए। ठीक है, तो ऐसा ये मान रहे हैं कि ट्रैवल करने का, यात्रा करने का जो सही मायने में आनंद होता है, मैं इसको उन सब चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, पीछे छोड़ रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ। अब जैसे कि कितना मज़ा आता है जब हम कंट्री बस में, शहर के बसों में, देश के बसों में बैठते हैं, जैसे कि सोमरसेट, तो एक कंट्री के बस, एक शहर सोमरसेट में के बस में मैं बैठ गया, और स्पेन जैसे शहर के बसों में मैं बैठ गया, तो उस बसों में बैठ के मुझे जो आनंद मिलता है, मुझे जो मज़ा मिलता है, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वो मुझे क्या होता है, एक सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, मतलब सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर का आनंद, कि मुझे बहुत 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 मज़ा आता है, एकदम मज़ा आ जाता है। इस बस में बैठ के शहर घूम रहा हूँ आराम आराम से, सोमरसेट घूम रहा हूँ, स्पेन घूम रहा हूँ। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट देता है, बहुत आनंद देता है, बहुत खुशी देता है मुझे। लेकिन फिर कह रहे हैं आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, लेकिन हमारे एंसेस्टर ने क्या किया था, इन सारी चीज़ों को क्या किया था, मिस किया था। ये सब चीज़ें हमारे पूर्वज ने किया था, नहीं किया था। वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, लेकिन हम क्या है, आज के ज़माना में इसको बहुत आराम से क्या कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, मान चुके हैं। क्या मान चुके हैं कि हमारी ज़िंदगी क्या हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है, बहुत रफ्तार में हो गई है, और हम इसी चीज़ में खुशी ढूंढ रहे हैं, जो कि ऊपर ऊपर का खुशी है। ठीक है, कि बस में बैठ गए, बस आपको शहर का शहर घुमा दिया, लेकिन आप उसको देखे नहीं, रुके नहीं, आनंद नहीं लिए, तो वो सब चीज़ क्या है, एक तरह से आपको सही मायने में खुशी नहीं दे रहा है। जैसा हमारे एंसेस्टर ने क्या किया था, एक्सपीरियंस किया था, उस चीज़ को महसूस किया था। हमारे पूर्वज क्या थे, थोड़ी ना वो तेज़ी में रहते थे, वो हर चीज़ को बहुत आराम आराम से करते थे, हर चीज़ का आनंद लेते थे, उसको एक्सपीरियंस करते थे।
ठीक है। नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज़ वेयर द मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ अवर टाइम टेन एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन। तो वही कह रहा है कि जो आजकल ऐसा नहीं है कि वेयर द स्पीड बिकम समथिंग एंड अनफ्रेंडली, कि आज ऐसा हो गया है कि जो स्पीड है, गति है, वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली का मतलब जो आपके मुताबिक नहीं हो, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो। लेकिन तेज़ रफ्तार तो हो गया है, लेकिन क्या हो गया है, आपके मेंटल एक्टिविटीज़, आपके दिमाग, आपकी खुद की संतुष्टि, ये क्या हो गई है, पीछे छूट गई है। आप समय से तो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। मशीन जिस स्पीड से उसको चलना चाहिए, आज के ज़माने का मशीन, उस स्पीड से तो आप चल रहे हैं, लेकिन आपकी जो रियल प्लेजर है, सही मायने में जो खुशी है, वो क्या है, बहुत पीछे छूट रही है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आई स्पीक विथ प्रीजुडाइस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ ए स्लो थिंकर्स दोज हु आर कर्स विथ ले स्पेरेट डी एल एस्कलारट। ये क्या है, फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लाइन है। इसका मतलब होता है कि जो चीज़ बीत गया हो उसके बारे में अब आप सोच रहे हैं, कि अब आपको लग रहा है अरे जा ऐसे करना चाहिए था, अब वो तो चीज़ हो गया है। और जो चीज़ हो गया है उसके बारे में सोच के कुछ हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। ये फ्रेंच का लाइन है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं राइटर जो है आर्ची हचिंसन, कि मैं उस टाइप का आदमी हूँ, प्रीजुडाइस हूँ। प्रीजुडाइस का मतलब होता है जो पहले से किसी चीज़ के बारे में धारणा बना लेता है। अब धारणा बनाने का मतलब होता है कि मान के चले कि आप घर लेट से आए, ठीक है, और लेट से आए और आने के बाद आपकी मम्मी आपको डांटना शुरू कर दी, बोली कि अरे तुम तो बोली थी तुम टाइम से आ जाओगी, इतना लेट कैसे होगी, और तो आपको बोलने का मौका नहीं दे रही है। उनको लग रहा है बस टाइम से बोल दिया था आने, तो टाइम से आना था। वो आप सुन ही नहीं रही हैं कि आपके साथ क्या हुआ। हो सकता है कोई कारण हो गया हो जिसकी वजह से आप लेट हो गए हो, कोई इमरजेंसी हो गया हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मम्मी का है कि मैंने बोल दिया था तो तुमको टाइम से आना था। तो मम्मी ने क्या हुआ, धारणा पहले से बना लिया है कि ये इस टाइम के बाद आएगी तो मुझे उसको डांटना ही है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, ठीक है। तो प्रीजुडाइज का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे क्या है, आप पहले से एक धारणा बना के बैठ जाते हैं। तो स्पीकर जो राइटर हैं, जो ये कहानी लिख रहे हैं, उनका भी यही मानना है कि वो इस तरीके के लोग हैं, क्योंकि वो खुद को किससे बिलोंग करते हैं, स्लो थिंकर। स्लो थिंकर का मतलब होता है जो बहुत धीमा धीमा सोचता है। तो ये कहते हैं कि मैं उस ट्राइब से, उस कबीले से, उस कम्युनिटी से आता हूँ जहाँ के लोग क्या है, बहुत धीमा धीमा सोचते हैं, और जिनको क्या मिला है, श्राप मिला है, कर्स्ड है, जिसको अभिशाप मिला है। किस चीज़ का अभिशाप, तो एल एस्पेरेट डे एल स्कालाट, ये फ्रेंच वर्ड है कि मतलब जब चीज़ें हो जाती है ना, तब अकल आता है कि इस चीज़ को नहीं होना चाहिए था, या इस चीज़ के लिए अब सोचना चाहिए। तो मैं उस जगह से, ऐसे लोगों के बीच से आता हूँ। पीपुल हु लाइट ऑन मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टे अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज़ ओवर। अब क्या होता है कि मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ लोग क्या करते हैं कि पार्टी 4 घंटे तक पार्टी मनाए हैं, पार्टी एंजॉय किया, फिर बाद में पछता रहे हैं कि अरे जा ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो मैं उस जगह से आता हूँ, मैं उस ख्यालों से आता हूँ, ठीक है। तो राइटर क्या है, इन सब चीज़ों से, इस जगह से वो आते हैं, खुद को इस तरह का वो मान रहे हैं। आई एम ऑफ दोज हु आर गारंटी टू गेट द लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। कह रहे हैं मैं उस जगह से आता हूँ, मैं उन लोगों से आता हूँ जिसको गारंटी, निश्चित ही क्या होगा, गेट द लोएस्ट मार्क, जिसको निश्चित ही कम नंबर्स मिलेंगे। सबसे लोएस्ट, सबसे कम नंबर मिलेगा जब किसी भी तरह का कोई इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जब कोई टेस्ट होगा। और कैसा टेस्ट, इंटेलिजेंस वाला जिसमें दिमाग लगाना पड़े। तो अगर मैं उस टेस्ट में, उस एग्ज़ाम में बैठ जाऊं, तो मैं निश्चित ही, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे सबसे कम नंबर आएगा। अब क्यों, क्योंकि उनका खुद इंटेलिजेंस एग्ज़ाम में क्या होगा, दिमाग लगाना होगा। और वो कह रहे हैं कि मैं तो वहाँ से आ रहा हूँ जहाँ स्लो थिंक करूँ, जहाँ के लोगों की सोच ही बहुत धीमी धीमी है, मतलब लोग उतना सोच ही नहीं पाते। अब मुझे आप वैसे एग्ज़ाम में बैठा देंगे जहाँ दिमाग ही चाहिए,
तो मैं तो निश्चित ही फेल करूँगा ना। बिकॉज दो टेस्ट आर all the ones I have come across seems to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में ऐसा उन्होंने लिखा भी है कि ये जितना भी टेस्ट होगा, जितना भी एग्ज़ाम है, वो उस तरह का है कि जिसको डिज़ाइन किया गया है, बनाया ही गया है कि आपके दिमाग का स्पीड कैसा है, कि आप अपने दिमाग को किस तरह, किस रफ्तार से सोच पा रहे हैं। और उसके अलावा कोई चीज़ मायने नहीं रख रहा उस टेस्ट में। उस टेस्ट में मायने रख रहा है आपके दिमाग की गति, कि आप कितना जल्दी जल्दी कोई चीज़ सोच पा रहे हैं। और सोचने के मामले में तो मैं बहुत ही पीछे हूँ, इसीलिए मुझे गारंटी है कि बहुत ही कम नंबर आएंगे। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। और कह रहे यकीनन जो हम लोग स्लो थिंकर हैं, जो हम लोग बहुत धीमा सोचते हैं, हम लोग बहुत ही बुरी तरह से क्या है, हैंडीकैप्ड है, अपंग हो गए हैं, बुरी तरह से अपंग है हम लोग जितने भी स्लो थिंकर्स हैं। और इसीलिए क्या हो पाता है हम लोग के साथ कि हम लोग किसी भी तरह का बिजनेस, व्यवसाय जीने के लिए ठीक से कर नहीं पाते हैं। हम लोग इतने ज़्यादा बुरी तरह से अपंग हो गए हैं, हमारा सोच जो है इतना धीमा हो गया है, इतना स्लो हो गया है कि हम अपने ज़िंदगी को जीने के लिए एक बिजनेस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment। लेकिन ये कह रहे हैं कि but what I am thinking, लेकिन वो मैं जो सोच रहा हूँ, लेकिन मैं जो मेरे दिमाग में जो बातें चल रही हैं about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for the enjoyment। तो हम लोग जिस तरीके से सोचते हैं, या हम लोगों के माइंड में जिस तरीके से सोच आते हैं, वो एक तरह से प्रैक्टिकल वास्तविक में करने लायक नहीं होता है। मतलब कि हम लोग तो एक धीमी सोच के लोग हैं, तो हम लोग वास्तविकता बोल रही हूँ मैं, वास्तविक में उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। और हमारा जो सोच है वो हमें क्या होता है, बस एक इंजॉयमेंट देता है, खुशी देता है। अब नेक्स्ट देखिए, एज एन एग्ज़ाम्पल के लिए अब ये बोल रहे हैं कि अब देखिए राइटर जो अपने बारे में इतना कुछ बताए कि मेरे को सबसे कम नंबर आएगा, मैं स्लो थिंकर्स हूँ, हम बिज़नेस ढंग से नहीं कर पाते, ज़िंदगी जीने के लिए अच्छा से काम नहीं कर पा रहे, तो ये जो अपने बारे में इतना डिमेरिट्स अवगुण बता रहे हैं, तो उस अवगुण को आपको बता रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है मैंने बस आपको सुनाने के लिए झूठी मूठी कहानी लिख दी है इस चैप्टर में, वाकई मैं ऐसा हूँ और इस चीज़ को मैं प्रूफ दे रहा हूँ, आपको एक दिखा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ है, जो मुझे क्या बनाता है, एक स्लो थिंकर बनाता है। अब देखिए क्या हुआ है इनकी लाइफ में। एज एन एग्ज़ाम्पल के लिए, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं मूवी देखने जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग, तो मैं अपने आप को एक धुंध में पाता हूँ। फॉग मतलब धुंध, कैसा धुंध, होपलेस, होप का मतलब होता है आशा, लेस का मतलब आशा विहीन हो जाना। मतलब जब मैं मूवी देखने जाता हूँ तो मैं उस धुंध में फंस जाता हूँ जहाँ मुझे कुछ भी उम्मीद का नज़र नहीं आता, जहाँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट, और जैसे ही 2 से 3 मिनट होते हैं, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, तो मैं अपनी पत्नी की ओर देखता हूँ ऐसे मुँह करके। जैसे आपकी पत्नी, मतलब राइटर की पत्नी बगल में बैठी है और अपनी पत्नी की ओर देख रहा है हर 2 से 3 मिनट में। क्यों देख रहा है? फॉर इनलाइटमेंट, मतलब इनलाइटमेंट का मतलब होता है कि उनकी पत्नी उनको कोई राह दिखाए, रास्ता दिखाए, उनको कुछ समझाए, उनको कोई ज्ञान बताए। अब वो राइटर कहते हैं, आई विस्पर, मैं फुसफुसाता हूँ, इज़ दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग। तो कह रहे हैं राइटर अपनी पत्नी से फुसफुसा कर बोलते हैं कि क्या यह वही लड़की है जो मूवी की शुरुआत में दिखी थी मुझे। अब देखें, अब राइटर को याद भी नहीं है कि लड़की कौन है, मतलब वो इतना धीरे धीरे मूवी को समझ पा रहे हैं कि वो लिंक ही नहीं कर पा रहे कि जो लड़की अभी सामने दिख रही है वो लड़की है कौन। तो अपनी बीवी से पूछ रहे हैं, क्या यह वही लड़की है जो मैंने मूवी की शुरुआत में देखा है। तो उनकी बीवी क्या बोलती है, एंड शी विस्पर्स बैक, अब वो फुसफुसा के बोलती है उनकी बीवी, नो नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस द मूवी,
इस मूवी में 3 लड़कियां हैं, एक टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबी ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड का मतलब होता है जिसके बाल भूरे हों, सुनहरे हों और आंखें नीले नीले हों, मतलब एक तरह से फॉरेनर, विदेशी कह सकते हैं। तो इस मूवी में 3 लड़कियां हैं। एक पहली जो है टॉल ब्लॉन्ड, लंबी ब्लॉन्ड है जिसके बाल सुनहरे और नीले हैं। एक है शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक छोटी ब्लॉन्ड है, एंड मीडियम साइज ब्रूनेट, और एक मीडियम साइज की क्या है, ब्रूनेट है। ब्रूनेट का मतलब होता है जो हमारी कलर की हो, जो भारत में रहने वाले लोग होते हैं ना, जिनका भूरा और काला, नहीं कहते गेहुआ रंग की है लड़की, गेहुआ रंग का है लड़का, तो उस कलर की है। कैरियम की वाइफ कॉल देम ABC। आप एक काम करें, आप ना उसको बोले A, B और C। मतलब जो टॉल है, टॉल ब्लॉन्ड है उसको A कहें, शॉर्ट ब्लॉन्ड है उसको B कहें, और जो मीडियम शॉर्ट ब्लॉन्ड है उसको B कहें, और जो मीडियम ब्रूनेट है उसको C कहें। आप अपने पति को बोल रही हैं कि आप इस तरीके से याद कर लीजिए, आपको याद वाद नहीं रह रहा है। द हीरो इज़ दैट मैन, और जो हीरो वह आदमी है हु टेक्स हिज हैट्स ऑफ व्हेन ही कम्स। कह रहे हैं कि पत्नी उनकी बता रही है कि हीरो है, वो हीरो है, ध्यान दिया होगा अगर आपने मूवी में, कि हीरो वो है जो अपना टोपी निकालता है, टोपी नहीं होता पहना है, सामने से ऐसे निकाल रहा है, स्टाइल में निकाल रहा है। व्हेन ही कम्स इंडोर, जब वो दरवाज़ा से अंदर आता है तो जो लड़का आपको दिखा है ना, वो हीरो है जो टोपी निकाला है। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद द गर्ल्स BCA इन दैट ऑर्डर। और हीरो को क्या हो जाता है, फॉल इन लव, प्यार में पड़ जाता है, लड़कियों के प्यार में पड़ जाता है। वो जो तीनों हीरोइन हैं, कैसे पड़ता है, तो सबसे पहले B शॉर्ट ब्लॉन्ड के पड़ता है, फिर C जो लंबी लड़की जो मीडियम ब्रूनेट है उसके प्यार में पड़ता है, फिर लास्ट में A जो टॉल ब्लॉन्ड है उसके प्यार में पड़ जाता है हीरो। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और यही मूवी में दिखाया गया है, यही मूवी में मुझे समझ में आ रहा है। देयर यू हैव ए माइंड विच हैज़ ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन द हाई गियर, दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। कह रहे हैं राइटर कि बाप रे, मूवी इतना फास्ट चल रहा है, और यहाँ जितने भी लोग हैं, मेरी जो बीबी हैं, उन लोगों का दिमाग कितना फास्ट चल रहा होगा। मूवी तो इतना जल्दी जल्दी चलता है, 2.5 घंटे 2 घंटे में आपको पूरा मूवी समझना होता है। तो वो कह रहे हैं कि इन लोग का दिमाग कितना ट्रेंड हो गया है, कितना एकदम चार्ज है, कितना अच्छे से काम कर रहा है, कि इनको पता है कि किस टाइम हाई गियर में रहना है। हाई गियर मतलब गाड़ी में गियर होता है ना, और गियर क्या कहते हैं, स्पीड को बढ़ाता है, कम करता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं मूवी देख रहे हैं, उनको पता है कि अपने दिमाग को कब हाई गियर में लाना है और कब कम गियर में लाना है, और वो लोग कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। जहाँ मूवी एकदम फास्ट चल रहा है वो भी समझ ले रहे हैं, जहाँ मूवी आराम आराम से समझ चल रहा है वो भी समझ ले रहे हैं। बट माई पॉइंट इज़ डैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद द रैपिड चेंजेस ऑफ द सीन्स एंड एक्शन। तो ये कह रहे हैं कि इनका जो पॉइंट है, ऑथर पूछ रहे हैं कि मेरे मन में जो ख्याल आ रहा है वो आ रहा है कि इस मूवी थिएटर में, इस सिनेमा हॉल में जितने भी उनके दोस्त हैं, जितने भी लोग आए हैं, क्या वो मेरी तरह ही सोच पाते हैं या मेरी पत्नी की तरह सोच पा रहे हैं। क्या इस मूवी में जितनी फास्ट जितने तेज़ी से सीन बदल रहा है, पिक्चर का सीन नहीं होता है कि अभी एक पल दिखा रहा है, पुराने ज़माने में चला गया, फिर दिखा रहा है, अभी प्रेजेंट में दिखा रहा है। मूवी में दिखाता नहीं है 2 साल पहले, फिर 2 साल से ला देगा प्रेजेंट, अभी मूवी में अभी, फिर दिखाएगा होने वाला। तो राइटर कह रहे हैं इस मूवी थिएटर में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे फेलो पेशेंट्स हैं, क्या उन लोगों को भी उसी तरीके से समझ में आ रहा है जैसे जैसे मूवी बदल रहा है, वो भी उतना फास्ट तरीके से सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपुल डिड 30 years एगो। तो राइटर कह रहे हैं कि हमारे ज़माने के जो लोग हैं, जब ये लिखे होंगे, जब इन्होंने ये चैप्टर लिखा होगा, तो वो कह रहे हैं कि अब के जो लोग हैं वो कितना फास्ट सोच पा रहे हैं, मतलब उनके सोचने का गति कितना जल्दी जल्दी हो गया है। किसके कंपेरिजन में, अगर किससे तुलना करें तो 30 years एगो, 30 साल पहले जो लोग रहे होंगे उनसे कंपेयर करें, उनसे तुलना करें, तो जो आज के ज़माने के लोग हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सोच पा रहे हैं। और अगर जल्दी जल्दी नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, आप ज़माने से पीछे नहीं छूट जाएंगे, बिल्कुल छूट जाएंगे।
Possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all. तो राइटर ऐसा इसलिए भी बोल रहे हैं कि आज के ज़माने के जो लोग हैं वो 30 साल पुराने जो लोग थे उससे बहुत फास्ट सोच पा रहे हैं, और उनको सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो फास्ट नहीं सोचेंगे तो जो हाई स्ट्रीट नाउअडेज, हाई स्ट्रीट का मतलब होता है गली, और विदेशों में क्या होता है, फॉरेन में बहुत सारा गलियां होती हैं, गली होता है, गली के चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे शॉप होते हैं, दुकान होते हैं। तो बड़े बड़े जो गली हैं विदेशों के, क्योंकि विदेशी राइटर हैं, तो क्या हो जाएगा अगर वो फास्ट नहीं सोचेंगे तो वो ज़माने से बहुत ही पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए जो हाई स्ट्रीट है, जो बड़ी बड़ी गलियां हैं, उसमें अगर उनको चलना है तो फास्ट सोचना ही पड़ेगा। अगर वो फास्ट नहीं सोचेंगे तो उनको दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा दुनिया में ठहरने का, रुकने का। तो आपको समझ में आया कि इस चैप्टर में क्या बोला गया है? ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर। अब मैं क्या करती हूँ, आपका वर्ड मीनिंग लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले हाईलाइट कर देती हूँ, लिखते चलती हूँ मैं। नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यास लिखना। देखिए उपन्यास, उपन्यासकार भी लिख सकते हैं, जो उपन्यास लिखता हो उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जो किताबें लिखता हो, बड़ी बड़ी किताबें लिखता हो, बड़े बड़े ज़िंदगी जीने के तरीका के बारे में आपको बताता हो, वो होता है उपन्यासकार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे ज़रूरी तो आपका यही है, पेस लिखा हुआ है। पेस का मतलब होता है रफ्तार, रफ्तार। आप मेरे हिंदी पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, बस भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अग्नि, अग्नि, अग्नि मतलब होता है कि पीड़ा, पीड़ा, कष्ट। उसके बाद जो भी मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, डबलिन चीफ कैरेक्टर, कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न मतलब मकई, मकई, इसको और छोटा करते हैं थोड़ा, मर्चेंट, मर्चेंट, वे, जैसे कि मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, 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 बेचना, बेचना। ये मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में लिख रही हूँ, ऐसे लैंग्वेज में जो आपको एकदम याद हो जाए, मुश्किल मुश्किल इसका हिंदी नहीं लिख रही हूँ मैं। एंग्जाइटीज़, एंग्जाइटीज़ का मतलब होता है परेशानी, चिंता, चिंता, परेशानी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ 7 लिख देते हैं। डिकी, डिकी मतलब छोटे दिल वाला, मतलब जल्दी इमोशनल हो जाना, जल्दी भावुक हो जाना, भावुक हो जाना। ठीक है, जल्दी भावुक हो जाना, जैसे आप लोग हो जाते हैं। चीटिंग, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, शानदार, शानदार, फैंटास्टिक नहीं कहते, क्रिकेट देखते होंगे यार, फैंटास्टिक छक्का मारा विराट कोहली ने। नोशन, नोशन मतलब होता है धारणा बना लेना, धारणा, धारणा, धारणा हो गया। विचार बना लेना, विचार,
विचार बना लेना, ठीक है। इरेलीवेंट, इरेलीवेंट मतलब बेकार, बेकार हो जाना, हो जाना, ठीक है। अब आगे देखते हैं इलिस्ट्रेशन। ये इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है भ्रम, भ्रम, ख्वाब, ख्वाब, ख्वाब कैसे लिखाएगा? ख्वाब के बदले मैं कुछ और लिख देती हूँ, भ्रम, ठीक है, भ्रम ही चलेगा। भ्रम किसी गलतफहमी में रहना। इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है, इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है बताना, व्याख्या करना, व्याख्या करना, बताना, बताना, समझाना, ठीक है। अब आगे देखती हूँ रैपिड। डिसलाइक मतलब नापसंद करना, रैपिड मतलब जल्दी जल्दी होना। डाइन, डाइन मतलब लंच करना, यहाँ लिख देती हूँ डाइन। रात का खाना, डाइन। लंच आपको पता ही है। सेटिस्फैक्ट्री संतोष होना, सेटिस्फैक्ट्री संतोष होना। किसी चीज़ से आप संतोष नहीं हो जाते कि हाँ इतना मिला काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। अब क्या होगा? प्रीजुडाइस मतलब धारणा बना लेना, धारणा बना लेना, पहले से धारणा बना लेना, किसी चीज़ के बारे में पहले से विचार कर लेना, पहले से विचार कर लेना, ठीक है। इनलाइटमेंट प्रकाश डालना, प्रकाश डालना। विस्पर फुसफुसाना, नहीं कहते सुनो ना तुम यहाँ आओ ना, फुसफुसाना, फुसफुसाना, फुसफुसाना। ब्रूनेट मतलब सावला, सावला, सावले कलर का, भूरे कलर का, भूरा रंग। ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड का मतलब होता है सुनहरे बालों वाली, सुनहरे बालों वाली। और नीले, नीले आँखों वाली। नेक्स्ट इंडोर्स मतलब होता है अंदर, अंदर की ओर आना, अंदर। अब क्या है? फेलो मतलब होता है दोस्त, सहपाठी, सहपाठी, दोस्त। रैपिड मतलब जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। अब तो कोई नहीं है, अब तो सब इजी इजी है। देखिए यहाँ भी दिया है, इसको भी मैं बता देती हूँ। वही डिकी मैंने ऊपर कराया है। वीक हार्टेड मतलब जिसका कमज़ोर दिल हो। फैंसीफुल, फैंसीफुल का मतलब होता है जो बहुत ही चमकदार हो, चमकदार। डिस्पेयर का मतलब होता है कि बिल्कुल निराश हो जाना, निराश, निराशा। इंचैंटिंग मतलब मंत्रमुग्ध करने वाला, मंत्रमुग्ध करने वाला, ठीक है। इलस्ट्रेशन मतलब दिखाना, एग्जाम्पल ये ऊपर मैंने बताया है। अडोर, अडोर मतलब
प्यार करना, प्यार करना, सजाना। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी ऊपरी दिखावट, ऊपरी ऊपरी दिखावट। प्रीजुडाइस मतलब पहले से धारणा बना लेना, ऊपर मैंने करवाया है। डिवास्टेटिंग मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक, बर्बाद होना, बर्बाद होना। ब्लॉन्ड ये करवा दिया है, ब्रूनेट भी करा दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग को एक हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आप आसानी से उसको जब ये चैप्टर शुरू से पढ़ें और उसका उच्चारण करें तो आपको मीनिंग पता हो। ठीक है, तो देखिए नॉवेलिस्ट मैंने कराया था, यहाँ पे है, सॉरी, नॉवेलिस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या कराया है, नेक्स्ट इस लाइन में कराया है, ये कराया था, कॉन कराया है, मर्चेंट कराया है। ठीक है, फैंटास्टिक नीचे कराया है, नोशन कराया है, डिस्पेयर कराया है, डिकी कराया है, इंचैंटिंग। मैं मीनिंग भी बता देती हूँ जब करा ही रही हूँ। कॉर्न मर्चेंट मतलब मकई बेचने वाला, मकई व्यवसायी। डिकी मतलब छोटा हृदय वैसा होना जो जल्दी इमोशनल हो जाए। फैंटास्टिक मतलब मज़ा आना। नोशन मतलब कि धारणा, विचार। डिस्पेयर मतलब दुख होना, कष्ट। इंचाइंटिंग मतलब मंत्रमुग्ध होना। इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल, दिखाना, व्याख्या करना। डाइन मतलब रात का खाना। सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतुष्ट हो जाना। प्लीजर मतलब आनंद होता है। प्रीजुडाइस मतलब धारणा बना लेना पहले से। ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है जो चीज़ हो गया उसके बाद में उसके बारे में सोचना और दुखी होना, लेकिन कुछ हो नहीं सकता है फिर। इनलाइटमेंट मतलब प्रकाश डालना। विस्पर मतलब फुसफुसाना। ब्लॉन्ड मतलब सुनहरे नीले आँखों वाली। ब्रूनेट मतलब भूरा काले रंग का। इंडोर मतलब अंदर। फेलो पेशेंट मतलब आपके जितने भी मित्र हैं। रैपिड मतलब जल्दी जल्दी होना, और बाकी ये है। थैंक यू एवरीवन।